नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। महासमुंद जिले की सिंघोड़ा पुलिस ने ट्रिपल मर्डर का खुलासा किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 मई को आरोपी उदय भोई ने थाने में सूचना दी कि उसके पिता गायब हो गए हैं, जबकि आरोपी ने ही अपने पिता, मां और दादी को मौत के घाट उतारकर घर के पीछे जलाने की कोशिश की थी। पुलिस को आरोपी की शिकायत पर संदेह हुआ तो दूसरे एंगल से जांच की गई और ग्रामीणों से पूछताछ करने पर आरोपी का चरित्र नशेड़ी के रूप में उजागर हुआ। महासमुंद के पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। घटनाक्रम ये है कि इसके द्वारा अपने पिता से जो कि कुछ पैसा मांगा था, 2000 रुपये इसने मांग की थी। इसके पूर्व भी ये चूँकि ये नशेड़ी और उस टाइप का व्यक्ति है, 4-5 दिन पूर्व ये थाना बसना में 151 में बंद भी हुआ था। उसी को लेके कुछ अनबन चल रही थी इनमें और 2000 रुपये मांग रहा था ये पिता से। पिता के द्वारा मना करने पर ये नशे की हालत में हॉकी स्टिक उठा के लाया और पिता के सर में वार किया। फिर माँ जागी तो माँ के सर में वार किया और फिर दादी भी जाग के आ गई तो दादी को भी। जब तीनों को इसने मार डाला और इसके बाद ये घर के पिछवाड़े ले जाके इसने एक गड्ढे में इनको डाल दिया। इसके बाद ये घर से चला गया, फिर लौट के आया और फिर इसने कुछ लकड़ियाँ जो घर में पड़ी थी वो लकड़ियाँ डाली पिछवाड़े में और सैनिटाइज़र की बोतल से सैनिटाइज़र डाल के 4-6 बोतल सैनिटाइज़र उसको आग लगा दी। आग लगाने पर वो जलाने का प्रयास पूरा जल गए। इसके बाद कुछ और अवशेष बच गए थे तो उसको पुट्ठा डाल के फिर से जलाया इसने और इस प्रकार से इसने अपने माता पिता की और दादी की हत्या कर दी गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पहले छत्तीसगढ़ को खदानों और नक्सलियों के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब यहाँ की संस्कृति, यहाँ के खान पान और यहाँ के पौराणिक विरासतों से छत्तीसगढ़ को पहचान मिली है। ये सब हुआ है प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने से। मुख्यमंत्री ने बताया कि हमारी सरकार इन सब धरोहरों को संवारने और सहेजने का कार्य कर रही है। पहले तो छत्तीसगढ़ को या खदानों के नाम से जाना जाता था या नक्सलियों के नाम से जाना जाता था। अब दूसरे मामलों में भी लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में ये सब चीजें हैं। किसी को पता ही नहीं था कि छत्तीसगढ़ में क्या क्या है। अब हमारी सरकार आने के बाद उन सब चीज़ों को हम लोग सहेजने के भी काम कर रहे हैं, उसे संवर्धित भी कर रहे हैं और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत भी कर रहे हैं। दंतेवाड़ा DAV पब्लिक स्कूल में बोर्ड परीक्षा के परिणामों में बच्चों ने अच्छा स्थान प्राप्त कर अपने स्कूल और जिले का नाम रोशन किया है। स्कूल की आयुषी पोया ने 71.2%, कोमल भारद्वाज ने 88%, काजल गुप्ता ने 76% और आशीष उइके ने 74% प्राप्त कर स्कूल का नाम रोशन किया। सत्र 2022-23 के CBSE के परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं और शाला का जो परीक्षा परिणाम था ये निश्चित रूप से बहुत अधिक उत्साहवर्धक था। बीते 6 वर्षों में यह सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम है। कक्षा 12वीं में काजल गुप्ता ने 76.2% और आशीष ने 73.4% पाकर सर्वोच्च स्थान शाला में प्राप्त किया। वहीं कक्षा 10वीं में कोमल भारद्वाज ने 88% और आरशी राजा ने 87% अंक पाकर शाला को गौरवान्वित किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि भाजपा का एजेंडा है कि सरकार को काम न करने दिया जाए और उसे सिर्फ बदनाम किया जाए। इसलिए ईडी द्वारा यहाँ के नेताओं और व्यवसायियों को तंग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शिकायतों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को फटकार लगाई है। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है कि सरकार को काम करने मत दो, सरकार को बदनाम करो, तो इस प्रकार के जो रवैया अपनाए हैं, आखिर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई ईडी को, वो तो निरंकुश हो गए हैं। अब उसके बाद भी नहीं सुधरे तो सुप्रीम कोर्ट तो है ही, देख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रहे हैं। कल सिब्बा साहब ने कोर्ट में जो अच्छी बात कही कि चुनाव आ रहा है और इस कारण से हरकत कर रहे हैं। 500 रुपए में रसोई गैस, माताओं और बहनों को 1500 रुपए प्रति माह
और तो और 100 यूनिट बिजली माफ, साथ ही 200 यूनिट पर हाफ, ये घोषणाएं कर रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। उन्होंने एक सभा में आने वाले चुनाव में अपनी पार्टी के लिए वोट मांगते हुए ये घोषणाएं की। उन्होंने अपनी सरकार आने पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की बात भी कही। आप गैस सिलेंडर चाहती है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर चाहती है, कितने में गैस सिलेंडर चाहती है? माता और बहनों को हर महीने 1500 रुपए चाहती है, 1500 रुपए कांग्रेस की सरकार आएगी हम देंगे। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देंगे। और इस दफे मैं पहली दफे कह रहा हूं 100 रुपए 100 यूनिट नहीं, पहली दफे मैं कह रहा हूं कि 100 रुपए की बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ, 200 यूनिट हाफ, 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ। आप चाहते हैं 200 यूनिट हाफ? ये हम देंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के परीक्षा परिणामों पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि किसी नेता या व्यवसायी का रिश्तेदार होना उसकी अयोग्यता का प्रमाण नहीं होता। इस तरह किसी की योग्यता पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। शुक्ला ने भारतीय जनता पार्टी के आरोपों से लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होने की बात भी कही। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा सिवाय बयानबाजी के कोई भी तार्किक आधार इस चयन की सूची पे लगाने का कोई भी तार्किक आधार प्रस्तुत नहीं किया। भ्रष्टाचार के कोई भी एक सबूत प्रस्तुत नहीं किए, लेकिन सूची पे सवाल खड़ा करके इन्होंने राज्य लोक सेवा आयोग जो युवाओं के सपनों को पंख लगाती है, वह राज्य लोक सेवा आयोग जिसकी चयन सूची में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का बेटा डीएसपी बनता है, वह राज्य लोक सेवा आयोग जिसमें गरीब मजदूर का बेटा भी सरकारी ओहदेदार बनता है, वह राज्य लोक सेवा आयोग जिसमें मध्यम वर्ग के गरीब वर्ग के बच्चों की यह सपना रहती है कि वो सीधे प्रशासनिक सेवा में आएंगे, उस छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा करने का महापाप किया है डॉक्टर रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी ने। और सवाल भी ऐसे खड़े कर रहे हैं, अरे भाई किसी नेता का रिश्तेदार होना उसकी अयोग्यता नहीं होती, किसी व्यवसायी का रिश्तेदार होना उसकी अयोग्यता नहीं होती, किसी कुली का काम करने वाले व्यक्ति का रिश्तेदार होना उसकी अयोग्यता नहीं होती। इन बच्चों ने अपने प्रतिभा के आधार पर संघर्ष करके इस नतीजे को हासिल किया है। ऐसे में बिना किसी प्रमाण के उनकी योग्यता पे सवाल खड़ा किया जाना बेहद ही आपत्तिजनक है। मित्रों, मैं नहीं चाहता था, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आप सबसे चर्चा करते हुए इस बात का उल्लेख किया था कि हमारे पास सूची है, लेकिन वह सूची है जो भारतीय 2018 के पहले छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में चयनित ऐसे लोगों की सूची जो किसी न किसी नेता के रिश्तेदार रहे हैं, किसी न किसी अधिकारी के रिश्तेदार रहे हैं, किसी न किसी आपस में रिश्तेदार रहे हैं, भाई बहन, पति पत्नी। मुझे तो याद आ रहा है, नाम याद नहीं है, लेकिन एक कुछ साल पहले माँ बेटे का भी चयन हुआ था पीएससी में, संभवतः जांजगीर चांपा या कहीं की थी। तो ऐसे में आपसी रिश्तेदार चयनित हो गए तो आप बोल रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में रामायण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अन्य राज्यों की टीमें भी प्रस्तुतियां देंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जानकारी दी कि 1, 2 और 3 जून को होने वाले इस रामायण महोत्सव को ऐतिहासिक बनाया जाएगा, क्योंकि भगवान राम का प्रभाव जितना भारत में है उतना ही भारत के बाहर भी है। इसलिए इस महोत्सव में विदेशी कलाकार भी शिरकत करेंगे। उद्देश्य यही है, देखिए छत्तीसगढ़ में भगवान राम सबसे ज़्यादा समय वनवास काल में बिताया है। ये उनका ननिहाल भी है। राम उनके मन पर्यटन परिपथ भी बना रहे हैं। रामायण प्रतियोगिता भी हम लोग उनका कराए और ये रामायण महोत्सव हम लोग करा रहे हैं, जिसमें देश के
विभिन्न राज्य के कलाकार आएंगे, उसमें प्रस्तुतियां देंगे। विदेशी कलाकार भी आएंगे, क्योंकि रामायण का प्रभाव, राम का प्रभाव केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि इसके बाहर भी अन्य देशों में, तो उन देशों के कलाकार भी यहाँ आएंगे। रायगढ़ जिले के लैलूंगा थाना क्षेत्र के दियागढ़ गांव में बीती रात गोली चलने से एक महिला की मृत्यु हो गई। लैलूंगा थाना में सूचना मिलने पर जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे तो मृतक महिला के शरीर में बुलेट के ट्रेस पाए जाने की पुष्टि हुई। एसडीओपी दीपक मिश्रा ने बताया कि घटनास्थल की फॉरेंसिक टीम द्वारा जांच की जा रही है और गांव का एक व्यक्ति फरार बताया जा रहा है। जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। तो प्रारंभिक उसमें गनशॉट इंजरी होने का एक अंदेशा जताया गया है। इसमें हमने जो फॉरेंसिक के अधिकारी हैं उनको भी यहाँ पर अभी बुला लिया है और इसकी पुष्टि करने का हम प्रयास कर रहे हैं कि मृत्यु के कारण किन कारणों से है, किस प्रकार की चोट आई है। कुछ अवशेष भी मिले हैं जो हमें लग रहा है संभवतः बुलेट के हैं। सारी चीज़ों को फिलहाल साक्ष्यों को अभी प्रिजर्व करके रख दिया गया था यहाँ पे आते ही। जो प्रारंभिक पूछताछ में जानकारी निकल कर आई है, ये महिला का नाम है दुर्वती यादव। ये लगभग 55 से 60 वर्ष की महिला हैं और इनके पुत्र हरिराम से हमने बात की है। इनका जो पड़ोसी है, जो सामने इनके रहता है घर के, गोपाल यादव, उस पर इन्होंने शक जाहिर किया है। वो मौके से फरार भी है अभी वर्तमान में। एक अन्य का नाम इन्होंने बताया है केशव यादव का, जो कल दोनों साथ में थे। और प्रारंभिक पूछताछ में आसपास में जो हमने पूछा, इनके परिजनों से, इनके बच्चों से पूछा है, उसके आधार पर भी ये संदेह जो इनका है वो अभी उसी दिशा में हमारी तफ्तीश भी चल रही है और लगभग वो पुष्टि ही है जानकारी। हम अभी फरार आरोपियों की पतासाजी कर रहे हैं। उनके गिरफ्तारी के बाद इसमें फिर विस्तृत खुलासा किया जा सकेगा। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।